बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, इनको कैसे तैयार करते हैं और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं जनरल वो क्या होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाम नैनो पार्टिकल, इसका दूसरा नाम है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। ये किन पार्टिकल्स को कहते हैं? पार्टिकल ऑफ मैटर यूजुअली विथ साइज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, 1 से लेके 100 नैनोमीटर के दरमियान जो साइज़ होता है उन पार्टिकल्स को हम आम तौर पे नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन in some cases sometime this term is used for the particle up to 500 नैनोमीटर। तो कुछ केसेस में हम ऐसे पार्टिकल्स को भी नैनो पार्टिकल कहते हैं जिनका साइज़ 500 नैनोमीटर तक होता है, और ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं। आँख से सिंपल नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते क्योंकि जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ 380 to 750 नैनोमीटर होती है, जबकि इनका साइज़ 100 नैनोमीटर से भी कम होता है। इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। सिंपल लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इनको देख सकते हैं और इनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनको तैयार कैसे करते हैं। तो इनको तैयार करने के दो तरीके हैं। पहला, कोई बड़ा लार्ज साइज़ पार्टिकल लेते हैं तो उसको हम फिर छोटे पार्टिकल में तोड़ते जाते हैं, और जब तक तोड़ते रहते हैं जब तक हमारा रिक्वायर्ड नैनो साइज़ पार्टिकल हमें नहीं मिल जाता। इस किस्म की अप्रोच को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होता है, हम स्मॉल एटॉमिक साइज़ पार्टिकल लेते हैं, इनको जोड़ते हैं, कंडेंस करते हैं, और जब तक इस प्रोसेस को जारी रखेंगे जब तक हमारा रिक्वायर्ड नैनो साइज़ पार्टिकल हमें नहीं मिल जाता। तो ये अप्रोचेस हम किन मेथड्स पर अप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं नैनो जो पार्टिकल्स हैं इनको हम कितने तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। 3 तरीके हैं इनके तैयार करने के, फिज़िकल मेथड और केमिकल मेथड, और तीसरा है बायोलॉजिकल मेथड। जो फिज़िकल मेथड है ये 2 किस्म का है, मैकेनिकल मेथड और वेपर मेथड। जो मैकेनिकल मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल मिलिंग करते हैं, यानी बड़ा लार्ज साइज़ मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है और उससे हम क्या करते हैं, फिर नैनो साइज़ पार्टिकल बनाते हैं। जो वेपर मेथड है इसमें हम वेपर डेपोजिशन मेथड या स्पटरिंग, लेज़र एब्लेशन या लेज़र पायरोलाइसिस, ये मेथड्स यूज़ करते हैं। इनके अंदर भी हम क्या करते हैं कि नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं। केमिकल मेथड में सोल जेल मेथड, केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड, कोलाइडल मेथड, स्प्रे पायरोलाइसिस मेथड, हाइड्रोथर्मल मेथड, ये मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम नैनो पार्टिकल्स को प्रिपेयर करते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड में हम प्लांट एक्सट्रैक्ट से करते हैं, बैक्टीरियल सिंथेसिस से, फंगल जो बायोमास है इससे भी कर सकते हैं, यीस्ट से, एल्गी से, और मेरीन एनिमल्स इनके जो जैसे प्लांट है इसके प्रोडक्ट से, या फिर जो बैक्टीरियल सिंथेसिस से भी कर सकते हैं, और या फिर हम इनके जो बायो सिस्टम्स हैं इनको इस्तेमाल करके हम नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। जहाँ ये स्टार नज़र आ रहा है आपको, ये सारी टेक्निक्स होती हैं बॉटम अप अप्रोच। इसके अलावा सारी टेक्निक्स जो हैं सिंथेसिस की वो हैं टॉप डाउन अप्रोच फॉर द नैनो पार्टिकल सिंथेसिस। ओके, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हम नैनो पार्टिकल्स को क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से। पहला तरीका है इनका कि हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन,
थ्री डायमेंशनल उनके स्ट्रक्चर के अंदर उनकी डायमेंशन को देखकर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मेजर क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंपोजिशन और ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो तीन किस्म की ये बड़ी क्लासेस हैं। पहली इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल और कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल। जो इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल हैं जो हम बनाते हैं वो प्योर मेटल्स के भी बने होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और भी दूसरी मेटल्स, उनके नैनो पार्टिकल्स हम बनाते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स ये भी नैनो पार्टिकल्स इनके भी बनते हैं। सेरेमिक के अंदर नैनो क्ले इसकी एग्जांपल है। सेमीकंडक्टर्स में हम नैनो सिलिकॉन, नैनो पार्टिकल्स और क्वांटम डॉट्स जैसे जिंक सल्फाइड, तो ये वो नैनो पार्टिकल्स हैं जो इनऑर्गेनिक बेस्ड हैं, यानी इनके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या ऑक्साइड्स या मटेरियल यूज़ होते हैं। दूसरे हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नेचुरल भी हैं। अगर आप ग्लूकोज को देखें या फिर कुछ ओलिगोपेप्टाइड्स को देखें, डीएनए और कुछ प्रोटीन्स को देखें, तो नेचुरली अकरिंग वो नैनो साइज़ पार्टिकल होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो हम कुछ ऑर्गेनिक सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो पॉलीमेरिक लिपोसोम्स, ये लिपिड बेस्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं। माइसिलीज, ये भी जो है नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इनको भी हम पॉलीमेरिक फॉर्म में बनाते हैं। डेंड्रीमर्स, ड्रग कॉन्जुगेट्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, ये एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स की जिनको हम मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस या जिनको हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरी क्लास है कार्बन बेस्ड। कार्बन नैनो ट्यूब्स, फ्यूलरीन, ग्रेफीन ऑक्साइड, कार्बन डॉट्स, कार्बन नैनो चेन्स, तो ये कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स हैं। तो ये थे तीन बड़ी क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन और मटेरियल प्रेजेंट इन नैनो पार्टिकल्स। अगर नैनो पार्टिकल्स को देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो हमें काफ़ी सारी जो हैं मुख्तलिफ़ शेप्स के अंदर ये मिलते हैं। कौन कौन सी हैं? स्फेरिकल, रॉड शेप, ओवल, क्यूबिक, ट्रायंगुलर, नीडल शेप, एमॉर्फस शेप भी होते हैं। स्टार शेप, नैनो ट्यूब, सिलेंड्रिकल, फ्लावर टाइप, डॉट्स या फिर कॉनिकल, फ्लैट, रील्स, नैनो बॉक्सेस या नैनो चेन्स की फॉर्म में भी नैनो पार्टिकल्स ये पाए जाते हैं या हम इनको बनाते हैं। अब हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशंस। तकरीबन तमाम फील्ड्स में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल साइंसेस, फार्मास्यूटिक्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, तो तमाम फील्ड्स के अंदर इनकी यूजेस हैं। कुछ हम इनकी जनरल एप्लीकेशन या यूजेस देखते हैं। तो बायोलॉजिकल या मेडिकल इनकी क्या यूजेस हैं कि ये मेडिसिन्स की तैयारी के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ड्रग डिलीवरी के अंदर ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हम ड्रग्स के साथ नैनो पार्टिकल बनाते हैं आयरन के, प्लाटिनम, सिल्वर और दूसरी मेटल या मेटल ऑक्साइड्स के, जो ड्रग डिलीवरी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जीन थेरेपी के अंदर, कैंसर थेरेपी के अंदर जैसे सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज़ करते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में हम ये मेटालिक नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट्स बनाने में, बायो इमेजिंग, बायो सेंसर्स के अंदर जो है इनकी एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा इनकी और भी बायोमेडिकल एप्लीकेशंस हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या इंजीनियरिंग को देखें तो ये लेज़र डायोड्स, डिस्प्ले डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्विचेस, डाटा मेमोरी डिवाइसेस, कोटिंग्स ऑन इंजीनियरिंग टूल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम corrosion or scratches or their oxidation, कोटिंग एंड पेंट्स फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर एनवायरमेंटल या एग्रीकल्चरल या फूड इंडस्ट्री के इनके अंदर यूजेस देखें तो ये इस्तेमाल होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऑयल ड्रॉपलेट्स, पेस्टिसाइड्स बनाने के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र डिलीवरी के
जो है प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइज़र जो है प्लांट वो ले लें, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन एज़ वेल एज़ क्रॉप प्रोडक्शन उसके अंदर इस्तेमाल होता है। वाटर ट्रीटमेंट, ख़ास तौर पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर प्योरीफिकेशन उसके प्रोसेस के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाने में इनको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और इनकी यूजेस हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं, जैसे नैनो क्ले, ये फ्लेम को रिटार्ड करती है, यानी हम फ्लेम से ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिन पे फ्लेम का असर नहीं होता। यूवी एब्जॉर्शन के अंदर मेटल ऑक्साइड्स यूज़ होते हैं एज नैनो पार्टिकल, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, कैटालिसिस, फिल्टर्स, एडहेसिव, मैग्नेटिक फ्लूइड्स और भी बहुत सारी जो हैं चीज़ें हैं, फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था नैनो पार्टिकल, उसकी डेफिनेशन, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनकी शेप्स और कुछ उनकी यूजेस। थैंक यू वेरी मच।